हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th गणित में ये देखेंगे कि एनसीईआरटी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक हमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। प्यारे साथियों, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लोगे तो निश्चित रूप से मैं बता रहा हूं कि मैथ में आप केवल 6 से 7 टॉपिक पढ़ करके आप आसानी से पास हो सकते हैं। लेकिन अभी आपको ये अपने दिमाग में कंफ्यूजन या किसी भी स्थिति को नहीं उत्पन्न करना है कि आपको गणित में पास होना है। ठीक है, अभी आपके पास में पूरा समय है, आप अच्छे अंक गेन कर सकते हैं। तो पूरा स्ट्रेटजी समझने के लिए बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों, अगर आप देखेंगे तो आपको पढ़ना है संबंध एवं फलन। ठीक है, संबंध एवं फलन कितने अंक का आएगा? ये आएगा आपका 10 अंक का। ठीक है, तो संबंध एवं फलन अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10 अंक में पूछा जाएगा। ठीक है, तो 10 अंक अगर आपको प्राप्त करना है तो आपको संबंध एवं फलन खूब अच्छे तरीके से पढ़ लेना चाहिए। फिर उसके बाद में आपका आएगा बीजगणित, जो कि आएगा 15 अंक में। कितने अंक में आएगा? 15 अंक में आएगा। फिर उसके बाद में आएगा कलन, कलन आएगा 44 अंक में। और उसके बाद में फिर आपका आएगा सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, ये आएगा आपका 18 अंक में। ठीक है, फिर उसके बाद में रैखिक प्रोग्रामन आता है जो कि आएगा 5 अंक में। उसके बाद में प्रायिकता आएगा जो कि आएगा 8 अंक में। ठीक है, इस तरीके से। तो आप जब इस तरीके से पहले सर्वप्रथम आप क्या करें कि सिलेबस को A4 साइज में नोट कर लें कि आपको क्या चीजें पढ़नी है और क्या चीजें नहीं पढ़नी है। अगर आपको अच्छे अंक गेन करने हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। ठीक है, नहीं तो आप जो कटे हुए चीजें उनको पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे अंक गेन नहीं कर पाएंगे। अब हम देखेंगे कि संबंध एवं फलन में कौन कौन से टॉपिक है जिनको पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक है जिनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो जितने टॉपिक पढ़ने हैं हम उनको इस वीडियो में बता दे रहे हैं। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप A4 साइज पेपर में इसे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे संबंध एवं फलन में। ठीक है, तो यहां पर आपको संबंध एवं फलन में केवल 2 एक्सरसाइज पढ़ना है। ठीक है, 1.1 पढ़ लेना है और 1.2 पढ़ लेना है। केवल यही 2 एक्सरसाइज आपको पढ़ना है और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है इसमें संबंधों के प्रकार। ठीक है, अब इसमें टॉपिक देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। संबंधों के प्रकार पढ़ना है, स्वातुल्य, सममित, संक्रामक और तुल्यता संबंध के बारे में पढ़ना है। फलनों के प्रकार पढ़ लेना है। एकाएकी तथा आच्छादक फलन पढ़ लेना है। फलनों का संयोजन एवं व्युत्क्रमणीय फलन, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है यहाँ से। ठीक है, फिर उसके बाद में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन देखेंगे। यहाँ पर आपको परिभाषा पढ़ लेनी है। ठीक है, परिसर, प्रांत, मुख्य मान, शाखाएं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म, ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आपका जो यूनिट 1 है इसमें 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। कौन कौन सा? संबंध एवं फलन पढ़ना है और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आप ध्यान रखें कि ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है यहां से केवल 1 अंक का प्रश्न ही आएगा। ठीक है, बाकी 9 अंक संबंध एवं फलन से ही आने वाले हैं, तो इस पर बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखें कि जब आप अवकलन और समाकलन पढ़ेंगे तब आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अच्छे तरीके से आना चाहिए। इस चीज का भी आप ध्यान रखें। ठीक है, तो उतना ही पढ़ना है जितना कि समाकलन में यूज इसका होता है, बहुत ज्यादा इसकी प्रैक्टिस नहीं करना है। ठीक है, अगर आपके पास में समय है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे अंक गेन करने हैं तो आप अपना समय वहां पर दीजिए जहां से अच्छे अंक आते हैं बोर्ड्स एग्जाम में। ठीक है, आप अगर यूनिट 2 देखेंगे तो यहां पर है बीजगणित, जो कि पूछा जाएगा आपका 15 अंक में। ठीक है, कितने अंक में? 15 अंक में पूछा जाएगा। इसमें फर्स्ट चैप्टर आपका आव्यूह, इसमें क्या है? संकेतन है, क्रम है। इस तरीके से आव्यूह और सारणिक एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है, यानी कि कनेक्टेड है एक दूसरे से। अगर आपको आव्यूह नहीं आता तो आप सारणिक नहीं सीख पाएंगे, और ये दोनों चैप्टर सबसे ज्यादा आसान है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से इनको सीख लीजिएगा। अभी तो आपको कठिन लग रहे होंगे, अब जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको आसान लगने लगेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान रखें कि सारणिक से 8 अंक का एक क्वेश्चन आना तय है। कितने अंक में? 8 अंक में। 8 अंक में यहां से एक क्वेश्चन आना तय है कि आव्यूह विधि से निम्न समीकरण को हल कीजिए और XYZ के मान ज्ञात कीजिए। आप इस सिलेबस को, यानी कि जितने टॉपिक है इनको नोट कर लीजिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 पर। यहां पर है कलन, जिसे कहते हैं कैलकुलस में आपका सततता तथा अवकलनीयता, यानी कि संतत फलन आपको जांच करना, अवकलनीय कोई फलन है या नहीं। यहां से 5 अंक का प्रश्न जरूर बनेगा। ठीक है, कितने अंकों में? 5 अंकों में प्रश्न जरूर आएगा यहां से। ठीक है, कि बताइए कि निम्न फलन संतत है कि असंतत है, इस तरीके से।
तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि जिससे कि आपको खूब अच्छे अंक प्राप्त हो सके। और इसमें एक चर के ऊपर जो चर होता है, जैसे यक्स की घात यक्स, इसका अवकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरीके से भी प्रश्न इसमें आता है 5 अंक में, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से 2 टाइप के प्रश्न फिक्स है, एक संतत और असंतत जांच करने के लिए पूछेगा, और दूसरा चर के ऊपर चर हो जाएगा, उसका अवकलन करना रहेगा आप लोगों को, ठीक है। फिर अवकलनों के अनुप्रयोग, ये भी महत्वपूर्ण है, आप यहाँ से नोट कर लीजिए सभी टॉपिक को। उसके बाद में हम पढ़ेंगे समाकलन, समाकलन के बारे में देखेंगे। तो समाकलन में अवकलन के व्युत्क्रम के प्रक्रम के रूप में, ठीक है, यानी कि समाकलन है अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में कई प्रकार, मतलब कि यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो आंशिक भिन्नों द्वारा, खंडशः द्वारा, और उसके बाद में ये सभी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रतिस्थापन देख लेना, आंशिक भिन्नों द्वारा देख लेना, खंडशः द्वारा समाकलन करना सीख लेना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद में अगर हम आगे देखेंगे तो यहां पर आपका आता है समाकलनों के अनुप्रयोग, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहां पर, तो यहां पर आपका सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जहां पर ये लिखा हुआ है समाकलन, यहां से आपका सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस सेकंड पार्ट भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इसे भी खूब अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद में समाकलनों के अनुप्रयोग आता है, साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना, विशेषतः रेखाएं, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, इन सभी का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। अवकल समीकरण ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें इस टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि रैखिक अवकल समीकरण, इस टाइप का प्रश्न जरूर आएगा, समघातीय वाला प्रश्न जरूर आएगा, तो आप अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को खूब अच्छे तरीके से सीख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति, यहां से भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे भी खूब अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिए, इसके एक एक टॉपिक को, और खूब अच्छे तरीके से इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में त्रिविमीय ज्यामिति आता है, यहां से भी प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है, 5 अंक में पूछा जाएगा, कितने अंकों में, 5 अंकों में। और उसके बाद में समतलीय तथा विषमतलीय रेखाएं, इसको भी देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका रैखिक प्रोग्रामन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर भी 5 अंक के प्रश्न जरूर देखने के लिए मिलेंगे। फिर उसके बाद में प्रायिकता है, जो कि 8 अंक में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सिलेबस है प्यारे साथियों। आप अगर ध्यान रखें तो 6 से 7 टाइप के प्रश्न जो है वो आपका रैखिक प्रोग्रामन है, ठीक है। रैखिक प्रोग्रामन अगर आप खूब अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, ऐसे दे देगा, निम्न अवरोधों के अंतर्गत जेड बराबर कोई समीकरण दे देगा और पूछेगा इसका अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, 5 अंक में प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। और उसके बाद में प्रायिकता से भी ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, इसमें जो है 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ये 5 अंक में यहां से भी प्रश्न बनता है, इस टाइप के प्रश्न आप जरूर पढ़ करके जाना। फिर उसके बाद में अगर आप देखेंगे सदिश से, यहां पर अगर आप देखेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन से आपका मतलब कि रैखिक अवकल समीकरण से 8 अंक में 5 अंक में क्वेश्चन जरूर बन जाता है। समघातीय अवकल समीकरण से यहां से भी प्रश्न बन जाता है, ठीक है। समघातीय अवकल समीकरण से और यहां पर रैखिक अवकल समीकरण से 5 अंक में या 8 अंक में प्रश्न यहां से जरूर बनेगा। फिर उसके बाद में यहां पर जो है जितने भी प्रगुण पर आधारित है, आंशिक भिन्नों द्वारा, ये सभी प्रश्न देख लीजिएगा समाकलन में। उसके बाद में संतत एवं अवकलनीयता में हम आपको बता दिए कि सततता तथा अवकलनीयता में हमने आपको बताया कि संतत वाला देख लेना, और जो चर के ऊपर चर होता है इसको देख लेना। सारणिक में हम आपको बता दिए कि एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना आव्यूह विधि से, ठीक है, इसको देख लेना। तो इस तरीके से आपका 6-7 टाइप का प्रश्न है, जिसे पढ़ करके आप बोर्ड्स एग्जाम में काफी अच्छे अंक गेन कर सकते हो। प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करके अपने भाई का हौसला भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, अगर आप कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, किसी का वीडियो को देख करके भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप एक काम कीजिएगा, प्ले स्टोर पर आपको जो है एक ऐप मिल जाएगा, क्लास 12 मैथ के नाम से एनसीईआरटी अगर आप डालेंगे तो एक ऐप आ जाएगा, वहां पर खूब अच्छे तरीके से दिया गया पूरे ऐप में कि कौन कौन सा एग्जांपल्स पढ़ना है, कौन कौन से सवाल पढ़ने हैं, ठीक है, सारा कुछ आपको मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।